खतरे के निशान को पार कर घाघरा नदी इस समय उफान पर है। इसमें अगर नाव की सवारी करना हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। जी हां, हम आपको देवरिया जनपद के बरहज स्थित घाघरा नदी के ताजा हालातों को दिखाने जा रहे हैं, जहां लोगों को अपनी जीविका के लिए जान जोखिम में डालकर प्रत्येक दिन नाव से नदी को पार करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के बरहज स्थित परसिया गांव, जहां से लोगों को रोज अपनी जीविका के लिए जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा। जब हमने ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना था कि डर तो बहुत लगता है, लेकिन पेट की आग के आगे सब डर दूर हो जाता है, मजबूरी में आना पड़ता है। हम लोग का फसल डूब गया और इस पानी से काफी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। अभी तो लग रहा है कि अभी कट जाएगा ही। इधर भी और आगे भी गाँव घर तक नहीं था भाई। तो बहुत घर के जरिए धैले हौ मकान बा ओहो कुछ कटल रहा फैले कुछ करेब जमीन पर। पहले तो उस गांव में जैसे मान लीजिए जो गांव है पूरे वहाँ में विद्यालय भी था। उस समय बचल रहे एक तरह का कटल रहा, उस समय में बचल रहे पूरा कटान है बात हुआ। इसलिए माटी हल्लुक कभी भी हाँ गिर सकता। अरे भाई क्या लागो अरे भाई क्या लागो स्थानीय ग्रामीण गिरेंद्र प्रताप और बासमती ने अपनी व्यवस्था बताई। डर तो सबको लगता है, क्या है मजबूरी है सबका, नौका है, जीविका चलाना है तो सबको जाना ही पड़ता है। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं की? कोई व्यवस्था नहीं, एकदम जीरो व्यवस्था है यहाँ पर। इधर का जितने फसल है सब पानी में डूब गया है। आदमी क्या है, जीविका चलाने के लिए आदमी दूध लेके आता है, जाता है, नमक और रोटी के लिए कुछ करना पड़ता है। बहुत डर लगता है, डर तो लगते बा पत्थर का कर्जा कह के आदमी आवता जाता ना, बहुत मजदूरी में आदमी आवता ना जाता ना। अब अल्टी अंडा बच्चा छोड़ के सब अपन दूध पानी नहीं बेची तो केना धर्म कर्म चले। सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं, केहू व्यवस्था नहीं करता, कौन व्यवस्था नहीं खे जा आना के सुनवाइया कटैलवा गाँव का कोनो नौगे जस नहीं है, जो कोने में बाई कटैलवा कोनो में नाव जस नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब नदी अपने उफान पर होती है तब प्रशासन और सरकार की नींद खुलती है,
तब तक उफनती नदी अपना काम कर देती है। अगर समय रहते सरकार और प्रशासन की नींद खुलती है तो शायद इन ग्रामीणों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। यहीं पर एक और अन्य ग्रामीण ने भी अपनी व्यवस्था व्यक्त की। प्रशासन द्वारा अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक वहाँ पे घाट चलता था, वो भी घाट बंद हो गया और पेट के लिए सभी लोग एक दूध का ही एकमात्र रोजगार बच गया है और दूध बेच के ही सभी लोग अपनी जीविका चलाते हैं। सारा जितना भी खेत खलिहान है सारा पानी में सरजू माँ ले चुकी है और जान हथेली पर रखकर नाव से सभी लोग यहाँ पे आते हैं और दूध बेच के अपने बच्चे को और चाहे नमक तेल जो भी है हम लोग सभी लोग चलाते हैं। अब तो डर नहीं आने जाने में? डर तो सर इतना लगता है कि अभी नाव लेकर नीचे लेकर चली जाएगी सभी लोगों को, लेकिन अब मजबूरी है, पेट को जिलाना है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए हम लोग सभी लोग बेरोजगार हैं यहाँ पे तो मजबूरी में हम लोग को आना जाना पड़ता है। और शासन प्रशासन और जितने भी यहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि हुए विधायक हुए केवल या बरसात के महीने में आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो खिंचवा के यहाँ से चले जाते हैं। अगर यही 2 महीना पहले वो चेते होते तो निश्चित रूप से गांव भी बच जाता और यहाँ पे व्यवस्था भी बन जाती। और अंतिम में हम शासन प्रशासन से ही निवेदन करेंगे कि तत्काल में यहाँ पर एक स्टीमर की व्यवस्था बनाएं ताकि वहाँ की जो परसिया देवार के बिशनपुर के लोग वहाँ आने जाने का उनका आसानी से आने जाने का एक रास्ता बन जाए। हम निश्चित रूप से निवेदन करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि निश्चित रूप से शासन प्रशासन स्टीमर की तत्काल व्यवस्था बनाएगी।